ये जो दिलाया है वो हमने ये नहीं कह रहा हमने दिलाया है, ये कोर्ट से स्टे मिला है। जो इंडिविजुअल पार्टीज गई हैं, जो भी एडवोकेट्स खड़े करें उनको स्टे मिला है। हमने ये कहा बैरिकेड्स इसलिए की गई है, डीडीए और जो दिल्ली पुलिस अपना इंतजामिया करने में लगी हुई है। सुबह प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर राउंड किया, देखा, उन्होंने क्या देखा ये तो हमें भी नहीं पता, क्या देखा क्या नहीं देखा। उनको खौफजदा से है, हमारी भी दुकान है यहाँ पे, 70-75 लाख की दुकान है, कहाँ जाएंगे ये बताओ। कारोबार यहीं पे है हमारा और शुरू से रहने वाले हम बटला हाउस के ही हैं। कितने घरों को स्टे मिले अभी तक स्टे मिला है? देखिए, ये तो पक्की बात है कि लोग घबरा रहे हैं, जो बैरिकेडिंग भी करी है, पुलिस अपना काम कर रही है, यहाँ की जो आवाम है वो अपना काम कर रही है। देखिए, इसमें पुलिस को क्या दोष दे सकता है कोई, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें जैसे आदेश मिलेंगे वो उस पर काम करेंगे। लेकिन हम कोर्ट से हमें जितनी भी राहत मिलेगी, इंशाल्लाह हमें राहत मिल रही है। और अभी तक 52 लोगों के स्टे लगाए थे इन्होंने, 52 लोगों पे नोटिस लगाए थे। 52 लोगों में 47 लोगों को स्टे कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट ने दिया है, तो उससे बहुत बड़ी राहत मिली है लोगों को। सिर्फ जो 5 घर रह गए हैं आपके हिसाब से? जी देखा जा रहा है, तो क्या 5 घरों पे ही बुलडोजर चलने वाले हैं? ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता कि 5 लोगों पे चलेगा या नहीं चलेगा, उसके बारे में इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि 5 घर हों या 7 घर हों, उन पे जहाँ तक उम्मीद है कि डीडीए ऐसा करेगी नहीं। सर, कब से यहाँ पर लोग रह रहे थे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि डीडीए को अपनी ज़मीन याद आई? यहाँ पर लोग 40-50 साल से रह रहे हैं, 40-50 साल से लोग यहाँ रहते हैं। मैं खुद 40-50 साल से यहाँ रहता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की तो नहीं कर रहा हूँ। कभी ऐसा हमने डीडीए का या एमसीडी का या किसी का ऐसा कोई वो नहीं देखा। लेकिन अभी 15 दिन पहले जो नोटिस लगा तो उसको लेके लोगों में हड़कंप मची, अचानक से ये क्या हुआ, तो लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने कहा हमारे पास आइए, हम कोर्ट में हम गए कोर्ट हम, और हमने स्टे की गुहार लगाई और हमें स्टे मिला। मीडिया कह रही है कि सर जो जिस घरों पे स्टे आया उसको हम अभी नहीं मान रहे, लेकिन उसको बाद में हम देखेंगे। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं देखिए, ये तो जैसे भी मामला होगा ये तो डीडीए ही जान सकती है, इतनी बड़ी नॉलेज तो हमें नहीं है कि इनका क्या प्रोसीजर है, क्या मामला है, कैसे होगा। लेकिन हमें तो इन 40 सालों के टाइम में, पीरियड में, जो हमें पता लगा, इन 15 दिन में पता लगा कि यहाँ ऐसा भी मामला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऑथराइज ज़मीन ये हुई है सन 78 में, इसको डीडीए ने पास किया, इसका नक्शा है बाकायदा, तो इसलिए हम मुतमईन हैं। जी, यहाँ पर डीसीपी, एसीपी सबकी मीटिंग भी हुई थी सर, और यहाँ पर एसएचओ भी गए थे, आप लोगों को भी बुलाया गया था वहाँ हाँ, पर? यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे तो उन्होंने अफसरानों ने बुलाया था, उसमें हम नहीं गए थे। जो यहाँ के लोग जिम्मेदार थे उन लोगों को बुलाया, उनसे उन्होंने बात की। अब उनकी क्या बात हुई है ये मैं नहीं कह सकता, ना मुझे मालूम है उसके बारे में। तो ये तो लोगों ने, जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने, यहाँ के प्रशासन ने भी बुलाया, एसीपी डीसीपी साहब ने भी बुलाया, डीडीए के भी लोग आए थे, जैसा मैंने सुना है। मैंने देखा नहीं ना, मैं गया हूँ। लेकिन जो भी बात हुई होगी, देखिए जो इसका जो काम है वो कर रहा है, हमारा काम है हम कर रहे हैं, भाई यही है। सर, आज सुबह इतनी तादाद में पुलिस आई थी। जी, और जी। ड्रोन से उन्होंने सर्वे भी किया, लोगों इतने सारे पुलिस वगैरह जो आए थे वो सर्वे करके गए। हाँ, पुलिस प्रशासन यहाँ सुबह प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर राउंड किया, देखा, उन्होंने क्या देखा ये तो हमें भी नहीं पता, क्या देखा क्या नहीं देखा, उनको वो अपना वो है मामला, उस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें पता नहीं सर, यहाँ के ना हमारी कोई बात। देखिए, जाहिर सी बात है, जब किसी के मकान के पे कोई मामला आएगा तो आदमी डरेगा, डरता ही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट का या कोई मामला आता है तो हर आदमी डरता है, उसमें हम भी हैं। एडवोकेट बिलाल साहब कैसे देख रहे हैं जिस तरह जो यह बटला उसका जो मामला है नेशनल इशू बन गया होगा आज के समय में? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग इस देश के अंदर लगातार जहां मुसलमानों के इलाके होते हैं उसको नेशनल इशू बनाना चाहते हैं, लेकिन हम माननीय कोर्ट का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं जिस तरीके से आज भी साकेत कोर्ट से 12 लोगों को स्टे मिला है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट जो हेयरिंग होगी जब तक स्टे रहेगा, अब तक टोटल 42 जो है लोगों को स्टे मिल चुका है। जो लोग रह गए इंशाअल्लाह ताला उनको भी हाई कोर्ट से जल्दी स्टे मिलने का काम करेगा। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि स्थिति पैदा ऐसी हुई क्यों, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर लगातार जिस तरीके से बटला हाउस के नाम पर जो लोग बेचारे यहाँ पर जिनके घर हैं, जिन्होंने अपने आशियाना बनाया, फ्लैट्स लिए बाहर से आके लोगों ने, जो यहाँ 50-50 साल से रह रहे हैं,
वो लगातार यहाँ झेल रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं उनको पता है सच्चाई क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग राजनीति करने आ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं। यहाँ से जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में माइक नहीं पकड़ा होगा वो आके कोर्ट की बातें बता रहे हैं। जिनको ये नहीं पता ABCD कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ आकर बात कर रहे हैं खसरा नंबर 279 की। अरे जो वहाँ जाइए ना कोर्ट में, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, जो हमारे लोगों के हक़ के लिए खड़ा होगा, जो भाइयों के साथ खड़ा होगा, जो लगातार वहाँ पे आने की बात करेगा, वही उनका हमदर्द होगा। और हमने ये बात शुरुआत से ही कही थी। मैं खुद एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, और मैं सीनियर एडवोकेट श्री हरिहरन सर जो अपने दिल्ली हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी डिस्कस किया। वाइस प्रेसिडेंट सचिन पुरी साहब जो दिल्ली हाई कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे भी डिस्कस किया। और हमने खुद ये कहा था, जो हमारे लोग टच में थे, कि अगर हाई कोर्ट की बात होगी तो हम लोगों के लिए फ्री में केस लड़ेंगे। हरिहरन सर सीनियर एडवोकेट हैं, सचिन पुरी सिविल के सबसे बेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनको खड़े करने की बात कही थी। हमने किसी से ये नहीं कहा कि पैसे खर्च करो और ये करो वो करो, लेकिन यहाँ कुछ लोग इस तरीके से लग गए कि कोर्ट के नाम पे, वकीलों के नाम पे लोगों से पैसे भी लिए गए, चंदे उठाए गए। ये बहुत ही गलत है। जो लोग बेचारे वैसे ही परेशान हैं, उनसे चंदों की बात करेंगे तो शर्मदगी की बात है। मैं एज एन एडवोकेट ये कह रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे जो लोग हैं जिनसे मैंने खुद बात करी, जो यहाँ इलाके के लोग रह रहे हैं, जहाँ जिन पर मुसीबत आई हुई है, जो 52 प्रॉपर्टीज़ पे ये निशानघात किया गया है, उनसे खुद बात करी कि ऐसी बात होगी। सचिन पुरी सर जो सीनियर एडवोकेट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको खड़े कोर्ट में करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े करने की बात मैंने ये कही थी। चाहे यहाँ के इलाके के अमानतुल्लाह खान साहब हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उनसे भी मैंने यही कहा था कि अगर हरिहरन सर जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हमको यहाँ खड़ा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है कोर्ट में है, कोर्ट से ही इसका हल होगा। और कोर्ट से ही अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लोगों को स्टे मिला है, और पहले भी स्टे मिला है। वो आगे तक जो कार्रवाई चलेगी, जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी, उसके बाद जब 279 का मसला आएगा, जब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टे मिल गया। जिन लोगों को नहीं मिला, हम दुआ करते हैं 7 से 8 लोग जितने भी रह रहे हैं टोटल, तो उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। इसमें कोर्ट ही इंटरफेयर करके स्टे ही दे सकता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतने को आपने स्टे दिलवा दिए हैं, 8 जो रह गए हैं, 8 या 10 जो भी रह गए, तो सर इनके लिए ये बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं क्या? सुबह से देखा, कल से देखा, देखिए वो तो DDA में भी और सुबह भी पुलिस आई थी यहाँ पर। देखिए स्टे जो दिलाया है वो हमने ये नहीं कह रहा हमने दिलाया है, ये कोर्ट से स्टे मिला है। जो इंडिविजुअल पार्टीज गई हैं, जो भी एडवोकेट्स खड़े करें, उनको स्टे मिला है। हमने ये कहा बैरिकेड्स इसलिए की गई है, DDA और जो दिल्ली पुलिस अपना इंतजामिया करने में लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ पैदा हो रहा है ये इसको देखकर। और वहाँ से वहाँ तक बार बार पुलिस आज भी आई थी, दोपहर में भी हमने देखा था, उससे पहले भी गश्त कर जो है यहाँ पर मॉल को बताया गया कि यहाँ पर जो है डेमोलेशन होगा। लेकिन हमें कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट से जो आज स्टे मिला है और पहले भी स्टे मिल चुका है, और सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम, वहाँ से हमें और भी है कि ये मामला जड़ से ख़त्म हो जाए। बात स्टे की नहीं है, हमें इस मैटर को 279 खसरा को जड़ से ख़त्म करना है। और जिसके अंदर जितनी फैमिलीज़ आ रही हैं उनका दुख समझना होगा, लेकिन लोग दुख नहीं समझ रहे, यहाँ पे आके राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है भाई, श्रेय लेने का विषय नहीं है, इसने ये करा वो करा। जो लोग जिन पे बीतती है उनको पता चलता है, जो फैमिलीज रह रही है फ्लैट में उनके ऊपर बीत रही है ना, उनसे जाके पूछिए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा, हरिहरन सर को फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ने का काम मैं करूँगा एज एन एडवोकेट। मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और सीनियर एडवोकेट जो वाइस प्रेसिडेंट सचिन पुरी साहब और हरिहरन साहब, मेरा उससे खून डिस्कशन हो चुका। आगे कुछ भी हेयरिंग होगी, यहाँ के लोगों से बात होंगे, विधायक जी को भी साथ में लिया जाएगा, जो यहाँ अपोजिशन वाले लीडर हैं उनको भी साथ में लिया जाएगा, सबको साथ में लेकर बात कर उनके साथ एक मीटिंग की जाएगी। अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम बिल्कुल साथ हैं। और पहले भी मैंने ये कहा था कि हम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो विधायक हो अमानतुल्लाह साहब को, या आसिफ हो, या कोई और भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, यही कहना है कि इन लोगों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिलाल साहब, हर जगह कालिंदी कुंज हो या अशोक विहार हो, हर जगह बुलडोजर चल रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। भाजपा तो नारा देकर के आई थी, जहाँ झुकी वही मकान, अब तो लोगों का जो घर है आश्रय उसको डाल रही है। तो आप तो जब से देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरी दिल्ली के अंदर हर जगह ये जो है योगी की प्लानिंग कर रहे हैं कि अब कैसे योगी को पछाड़ा जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ऐसे ही यहाँ कोशिश की जा रही है दिल्ली के अंदर कई जगहों पर, अशोक विहार पे, इससे पहले आपने देखा होगा तैमूर नगर पे, कालिंदी कुंज में, तैमूर नगर में चलाने का काम किया। लेकिन ये लोग तो 50 साल से रह रहे हैं। आप देखिए ये फैमिली जो रह रही है 50 साल से रह रही है, कहाँ जाएंगी ये फैमिलीज़? क्या होगा इन फैमिलीज़ का? इसकी जिम्मेदारी कोर्ट भी तो जानता है, कोर्ट भी अंधा नहीं है, सारी चीज़ें देखता है, और उसके बाद ही स्टे दिया है। जो फैमिलीज़ हैं उनकी बात है, इसके अकॉर्डिंग ही स्टे दिया गया है, क्योंकि जहाँ वहाँ सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स से हमारे भाई लोग लेकर गए थे वो रखे गए, और वहाँ पे स्टे देने का काम किया। आगे भी हम कहते हैं कि इसको प्रॉपर ख़त्म करने के लिए जो जिम्मेदारी, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, सबको बैठना चाहिए एक साथ आकर, ये की आवाज़ में, चाहे वो एडवोकेट से ताल्लुक़ रखने वाले हों या किसी भी सामाजिक
संस्था से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर सिर्फ और सिर्फ बटला हाउस मुरादी रोड वाले लोगों के साथ खड़े होकर रहेंगे, तो सब लोग उनके साथ देने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, राजनीति अखाड़ा बन गया हुआ है बटला हाउस? कुछ लोग बना रहे हैं, वो दिख भी रहा, बयानबाजी आपको दिख रही है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो जो यहाँ पे मौजिन लोग हैं उनसे भी मैंने, लोग करने आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, लोग समझते हैं भाई, पढ़े लिखे लोग सब समझते हैं कौन क्या कर रहा है। जो कोर्ट के ज़रिए जाएगा उसी कोर्ट के ज़रिए से जो है इंसाफ मिला है। ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है भाई। उन लोगों से पूछो जिन जिन के मकान जा रहे हैं, अगर राजनीति का मुद्दा होता है ये राशिद भाई, तो ये यहाँ पर कब से का खेल हो जाते। लेकिन ये जब भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है, जो हक है इन भाइयों का हक है, जो 50 साल से रह रहे हैं, जो फैमिलीज रह रही हैं, उनके बच्चे हैं, किसी की डिलीवरी होनी है, किसी का मसला है, किसी की फैमिली में कोई पैरालाइज है, उसको कैसे निकाल के आप बाहर कर देंगे। तो यही चीज़ कोर्ट ने सोची है, इसी वजह से स्टे लगाने का काम किया है। सर 15 जुलाई को जब कोर्ट खुलेगा, कुछ मीडिया की आर्थिक कटौती में भी आ रही क्या है, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर पाएंगे? ऐसा लग रहा है आपको कि फिर से ये लोग अपना बचाव देखिए, नेशनल मीडिया तो लगातार आ रही है, मुद्दा बनाने का काम कर रही है। हम सारे नेशनल मीडियाज़ को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। वो यहाँ पर जो है मॉल ख़राब करने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं ये बिल्डोजर चले गए। जब कोर्ट ने जब स्टे दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी देगा, हमें सब लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को कोर्ट पे भरोसा है। कोर्ट पे भरोसा यहाँ की फैमिलीज़ को अगर भरोसा है, तो उसके मुताबिक ही हमें आज स्टे मिला है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जिस तरीके से, वरना अब तक कार्रवाई हो जाती। अगर यहाँ पर सारे लोग जो हमारे इंडिविजुअल तरीके से नहीं जाते, या चाहे वो कोई भी हो, विधायक काम कर रहे हैं या अपोजिशन में बैठे हुए एडवोकेट्स हैं, लगे हुए हैं जो सच्चाई से काम कर रहे हैं, लेकिन जो दलाली खाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमारे बीच में से निकालना पड़ेगा, जो इन लोगों से जो नाम पर डराने का काम कर रहे हैं। रील बना रहे हैं कुछ नेता करके, तो यही तो है, ये मजाक बनाने का काम है। जो नेता रील बना रहे हैं, जो हवाबाजी कर रहे हैं, उनका देखिए वो तो कर ही रहे हैं, वो इन लोगों का मजाक बना रहे हैं, जिनके आशाने छीनने का डर है। जो लोग बेचारे यहाँ पर रह रहे हैं, लोकल लोग, उनसे पूछिए, ऐसे लोगों को खदेड़ने का काम वो भी करेंगे और हम भी करेंगे। अच्छा, जो मीडिया आके दिखा रही है, जो गोदी मीडिया, कि बाबा का गरजेगा दिल्ली में बुलडोजर, उस बाबा के बिल्डोजर पे कोर्ट जो है स्टे लगाने का काम करेगा। उस पर हम कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे जिस तरीके से दिखाया जाएगा उल्टा सीधा मीडिया के अंदर, ये ऐसे कह रहे हैं। वहाँ हम कोर्ट पर भरोसा रखते हैं, यहाँ के लोग कोर्ट पर भरोसा रखिए। इसलिए कोर्ट के भरोसे से आप देख सकते हैं हेयरिंग चलती है, हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, साकेत कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और जब वेकेशन बेंच खत्म होगी उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आप देखना हेयरिंग होगी, उसके बाद हमें इंसाफ मिलेगा। सर, जिस तरह से कल से बैरिकेडिंग के बाद यहाँ पर एक माहौल क्रिएट हुआ है कि यहाँ तोड़फोड़ होने वाला है, आपको क्या लगता है? सुबह भी देखा गया है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन आई थी और यहाँ पर सर्वे करके गई है, बताया जा रहा है, ये भी जा रहा है कि ड्रोन से भी देखा जा रहा है। तो क्या लग रहा है सर, कुछ ऐसा होने वाला है कि लोग यहाँ पर खौफजदा हैं? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है होने वाला है या नहीं होने वाला है। पता तो इन बातों से ये पता चल रहा है कि पुलिस की बातों से कि SHO भी आ रहा है, टीम भी आ रही है, गली गली में घूम रहे हैं, कि हो सकता है डिमोलेशन का इनका इरादा हो। समझे, बड़े परेशान है लोग, कहाँ जाएं। सर, कितने घरों पर स्टे लग गया अभी तक आपको? ऐसा 42 का लग गया 52 में से, और बाकी कल का लग जाएगा। तो फिर क्या है, जब स्टे लग गया उसके बावजूद क्या है? अब समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नीची अदालत में जाओ, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, इससे नीची अदालत में भी जा सकते हो। समझे, तो यहाँ पर लोग खौफजदा से लग रहे हैं आपको भी? बहुत खौफजदा से हैं। हमारी भी दुकान है यहाँ पे, 70-75 लाख की दुकान है, कहाँ जाएंगे ये बताओ। कारोबार यहीं पे है हमारा, और शुरू से रहने वाले हम बटला हाउस के ही हैं। 67 साल उम्र हो गई है, 67। इसी खसरे पे तलवार लटक रही है, कहीं और भी ऐसा लग? बस 279 खसा नंबर बताया है। समझे ना, हम तो प्राइम मिनिस्टर योजना में आते हैं, PM योजना में आते हैं हमारी दुकान, इसी वजह से हमें स्टे मिला है, और लोगों को भी मिला है। बहुत से लोग गलत लगा के चले गए पोस्टर। कब से लोग यहाँ पर रह रहे हैं सर? कितने सालों से ये रह रहे हैं? 40-50 साल हो गए काफ़ी रहते हुए। इससे पहले कभी खतरा नहीं बन रहा है? कोई ऐसी बात ही नहीं थी, अचानक उठी एकदम।